टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, लेकिन हम आज आपको ऐसा ही घटना बताएंगे जो टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट सच होते हुआ देखा गया है। दरअसल ये घटना सच है और ये घटना 4 सितंबर 1954 को हुआ था। जब वो प्लेन वापस आया तब तक 37 साल गुजर चुके थे। 513 के साथ घटना घटी थी, लेकिन ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि इस घटने को पूरी दुनिया के सामने आने से रोका गया, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में आगे की तरफ फैल गई। 4 सितंबर सैंटियागो EW 513 EW की प्लेन 52 लोगों को बैठाकर जर्मनी से उड़ान भरती है, जो ब्राजील के लिए उड़ान भरी रहती है। लेकिन शुरू में कुछ नहीं होता है, फिर 2 घंटों बाद फिर कुछ देर के लिए सब कुछ सही जा रहा था। फिर कुछ देर बाद कॉन्टेक्ट टूट गया फ्लाइट से, ना को पायलट से संपर्क हो पा रहा था, ना रेडार पे कोई प्लेन दिखाई दे रहा था। कंट्रोल रूम से पायलट को संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ना हाथ लगा। काफी प्रयास और सर्च ऑपरेशन के बाद सबने यही सोचा कि प्लेन एक ब्लैक होल में गायब हो चुका है। सबने यही मान लिया था कि प्लेन को ब्लैक होल ने निगल लिया है, और यात्री के परिवारों ने भी यही मान लिया था कि उन्होंने मान लिया था कि वो अपने परिवार वालों को और EW को हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। इस घटना का इतना बुरा असर पड़ा सैंटियागो के एयरलाइन पे कि वो बंद हो गया और फ्लाइट और यात्री की खोज जारी रखी। इस घटने के बारे में किसी को कुछ बतलाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन किसी को भी प्लेन से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद इस घटने को लोग और यात्री के परिवार वालों भी धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 के दिन सुबह में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका होश उड़ा दिया। उस दिन पोर्टो एलेग्रे के रेडार में एक अननोन प्लेन था और तेजी से रनवे की तरफ बढ़ते जा रहा था। जब ये खबर प्लेन के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक पहुंच, सबने अपना ध्यान इस प्लेन पे केंद्रित किया। जब ये प्लेन नजदीक आया तो सब हैरान और परेशान हो गए। लेकिन सैंटियागो एयरलाइन उन प्लेन पे लिखा हुआ था, लेकिन सबने तो ये सोचा कि सैंटियागो एयरलाइन तो 37 साल पहले ही बंद हो चुका है, तो ये फ्लाइट बिना चेतावनी के 35 साल बाद कैसे आ सकती थी, तो ये प्लेन अब तक कहाँ थी। और सब लोग ये सोच के डर रहे थे और घबरा रहे थे। कंट्रोल रूम के लोग ने पायलट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उधर से कुछ जवाब नहीं आ रहा। ये घटना जितने उत्सुकता पैदा करने वाली थी उससे कई ज्यादा डराने वाली थी, लेकिन कंट्रोल रूम के लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं था कि ये घटना और भी डरावनी होने वाले है और डरावना होने वाली है। खैर, इसी बीच प्लेन पोर्टो एलेग्रे रनवे पे लैंड हुआ। जब प्लेन के पायलट से लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की तब उधर से कुछ जवाब नहीं आया। तब वहां के लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने प्लेन का दरवाजा खोला, लेकिन वो लोग अंदर जाने के नाम से डरे हुए। लेकिन मन के अंदर एक जिज्ञासा भी थी कि प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। जब सब कोई हिम्मत करके प्लेन के अंदर गया तो अंदर का मंजर देख के सब कोई हैरान हो गया। और प्लेन में जितने भी यात्री थे वो कंकाल बन चुके थे, लेकिन उन सभी के सीट बेल्ट लगे हुए थे। वो प्लेन उसी हालात में थी जिस हालात में 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। यहाँ तक सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बनी हुई थी। यहाँ लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी थे। इसका जवाब जानने के लिए एयरपोर्ट के लोगों ने पायलट के कैबिन के अंदर जाने के अंदर देखा कुछ ऐसा कि वो हक्के बक्के हो गया। जब दरवाजा खोला तब वो हक्के बक्के हो गए, क्योंकि प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था और उसका हाथ स्टीयरिंग पे था। ये चौंकाने वाले थी और ब्राजील के सरकार ने इस प्लेन की जानकारी बाहर नहीं लगने दी और रिसर्च की जानकारी बहुत गोपनीय रखी कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर न आ पाए, और हुआ भी यही। और इस प्लेन की जानकारी किसी को पूरी और सटीक नहीं मिल पाई। जब ब्राजील की सरकार ने इस तरह का रवैया दिखलाया तो कई सर्च एजेंसियों का होश उड़ गया। इसमें से पैरानॉर्मल एजेंसी सबसे आगे थी। आखिर उन्होंने पूरी जान लगा दी थी उस दिन जानने के लिए कि प्लेन के साथ क्या हुआ था और उस घटना में क्या क्या राज छुपे हुए थे कि ब्राजील सरकार पा रही थी। उस समय एक डॉक्टर बहुत मशहूर हुआ करते थे जिनका नाम कोर्टो एडोएल था, और ये घटना उनकी नजरों से नहीं बच पाई और ये घटना उनको अपनी तरफ खींच ली। और उन्होंने फैसला किया कि इस घटने के बारे में सब दुनिया के सामने जरूर सच लाएंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। और डॉक्टर कटोले और बाकी लोगों ने भी, और सभी ने एक ही थ्योरी लाई कि प्लेन 37 साल के लिए एक ब्लैक होल में गायब हो चुका था। प्लेन 513 के साथ आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। और फ्लाइट 513 के लिए आपके मन में क्या राय है, आप कमेंट में जरूर दें।